डेंटल फॉर्मूला के आधार पे दांत को काउंट किया जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग मेथड्स को अपनाते हैं ताकि हम आसानी से दांत को काउंट कर सकें। तो चलिए हम लोग भी एक आसान सा तरीका अपनाते हैं दांत को काउंट करने का। तो मेनली हमारे माउथ में दो जैब्स है, अपर जैब्स एंड लोअर जैब्स। ये अपर जैब्स है एंड ये लोअर जैब्स है। तो मेनली अपर जैब्स में हम लोग सिर्फ हाफ को देखेंगे। जो हमारा हाफ है यानी कि अपर जैब्स में यहाँ से बीच से हाफ है, हम लोग सिर्फ उसको देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम लोग पूरे दांत को काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कि टोटल किसी एडल्ट के अंदर कितने दांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है इंसीजर। इंसीजर कितना है 2। उसके बाद क्या है कैनाइन 1। उसके बाद प्रीमोलस कितना है 2। उसके बाद मोलस 3। अब देखो इसको हमने क्या किया 2 1 2 3, इसको हम यहां पे लिख देते हैं 2 1 2 3। एकदम इजी सा मेथड अपनाएंगे। अब देखो जो यहाँ पे अपर जैब्स में है, यहाँ पे अपर जैब्स में जो होगा वही सेम नीचे होगा। यहाँ पे हाफ नीचे अपर जैब्स के बराबर ही होगा, अपर जैब्स के जैसा ही होगा, सेम टू सेम। तो कितना हुआ 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, यानी कि ऊपर में जो था वही नीचे में भी होगा। इसको अब हम क्या करेंगे कि देखो हमने सिर्फ आधा देखा, अपर में हाफ देखा और लोअर में भी हाफ देखा। अब इस साइड नीचे में भी बाकी रह गया और इस साइड भी बाकी रह गया। तो इसको हम सीधा क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि जो हाफ होगा इस साइड हाफ होगा वही इस साइड भी होगा। ठीक है, या फिर ऊपर में इस साइड जितना दांत होगा उतना ही इस साइड भी होगा। तो हम इसको क्या करेंगे इंटू 2 इक्वल टू 16 बाई 16 इक्वल टू 32। मेनली यही किसी एडल्ट का दांत काउंट करने का तरीका है, एकदम सिंपल सा तरीका। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अजीबो गजीब मैथमेटिक्स लग रहा है नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 1 2 3 जो यहाँ पे काउंट किया जो हमारा दांत है, और सेम टू सेम जो नीचे था उसको हमने क्या किया 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, इसको हमने जोड़ दिया, इसको हमने काउंट कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ 8, अपर में 8 और नीचे में भी 8, यानी कि अपर और लोअर दोनों कितना हुआ 8 बाई 8, यानी कि 8 दांत यहाँ पे 8 दांत यहाँ पे। अब इसको हमने क्या किया इंटू 2, यानी कि इस साइड हमारा बाकी रह गया था ना और यहाँ इस साइड भी बाकी रह गया था। तो हमने क्या किया इंटू 2 इक्वल टू 16 बाई 16, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ ऊपर में कितना हुआ 16 और नीचे में भी कितना हुआ 16, दोनों को हमने जोड़ दिया कितना हुआ 32। अब देखो थोड़ा सा चाइल्ड में चेंज है, चाइल्ड में थोड़ा चेंज होता है, यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं चाइल्ड में। एडल्ट और चाइल्ड में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो चाइल्ड में क्या है तो मेनली इंसीजर, यहाँ पे यानी कि चाइल्ड के अंदर इंसीजर 2 होता है, जैसे एडल्ट के अंदर इंसीजर 2 है वैसे ही चाइल्ड के अंदर भी इंसीजर 2 होता है। कैनाइन 1 है, कैनाइन किसी एडल्ट के अंदर 1 है तो चाइल्ड के अंदर भी 1 होता है। यहाँ पे प्रीमोलस 2 है, एडल्ट के अंदर प्रीमोलस 2 है लेकिन चाइल्ड के अंदर प्रीमोलस एब्सेंट होता है, और मोलस यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे 2 होता है। यानी कि एडल्ट के अंदर प्रीमोलस एडल्ट के अंदर मोलस 3 है लेकिन चाइल्ड के अंदर मोलस 2 ही होता है। चलिए अब इसको हम निकाल के देखते हैं। तो मेनली कितना हुआ यहाँ पे 2 1 0 2, नीचे भी कितना होगा 2 1 0 2 इंटू 2 इक्वल टू 10 बाई 10 इक्वल टू 20। यही है चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला। ये चाइल्ड का है, ये एडल्ट का था।
2102, यानी कि यहाँ पे चाइल्ड के अंदर कितना था, इंसीजर 2 था, कैनाइन 1 था, प्रीमोलस अब्सेंट था, प्रीमोलस यहाँ अब्सेंट था, मोलस एडल्ट के अंदर 3 था जबकि चाइल्ड के अंदर 2 था। हमने क्या किया 2102 बाई 2102, क्योंकि जो यहाँ पे बताया जो इस साइड होगा वही नीचे होगा, इंटू 2 कर दिया, यानी कि हाफ हमने नहीं काउंट किया था तो उसको इंटू 2 कर दिया, इक्वल टू कितना हुआ 10, यानी कि 2102, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ 5 बाई 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 बाई 10 इक्वल टू 20, यानी कि अपर में 10 एंड लोअर में 10 कितना हो गया 20। बस यही है, बहुत इजी है, ठीक है। एनी डाउट? गुड, इसको नोट कर लेना।